आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और 8वें दिन यानी कि अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा होती है। ऐसे में जमशेदपुर में बृहद पैमाने पर दुर्गोत्सव का आयोजन होता है और तकरीबन जो है 300 से अधिक पूजा पंडाल का जो है निर्माण कराया जाता है। इन्हीं 300 पूजा पंडाल में से एक खास और विशिष्ट पंडाल में अभी हम आपको लेकर के पहुंचे हैं। जी हाँ, ये भी हम जमशेदपुर के सर्किट हाउस स्थित दुर्गा पूजा के पंडाल में मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये मूर्ति जो है यहाँ के दुर्गा पूजा पंडाल का जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति की जो खासियत है, जो विशिष्टता है, उसके थोड़ा हम आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल इन मूर्तियों में जो श्रृंगार हुआ है, जो आभूषण आपको दिख रहे हैं, माता के पूरे शरीर पर जो आभूषण है, वो सभी आभूषण जो है वो चांदी के हैं और उस पर जो है सोने की प्लेटिंग की गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ की मूर्ति की ये विशेष खासियत है जो कि कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जमशेदपुर के इस पंडाल को बंगाली ट्रेडिशन के हिसाब से काफ़ी खास माना जाता है। कई विशेषताएं हैं जो बंगाली पारंपरिक रीति रिवाज के साथ यहाँ पर जो है सदियों से चली आ रही है। दरअसल इस पंडाल की स्थापना जो है सन 1947 में यानी कि आज़ादी के वक्त हुई थी और आज़ादी के वक्त से लेकर के अब तक यानी कि पंडाल का ये जो आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ष है ये 78वां वर्ष है और इस दौरान जो है ये समिति 78वें वर्ष में अपने पूजे महोत्सव का आयोजन कर रही है और यहाँ पर बंगाली ट्रेडिशन के लिहाज से जो है कई कार्यक्रम जो है उसका आयोजन प्रतिदिन होता है दुर्गोत्सव के दौरान। और प्रतिदिन जो है दुर्गोत्सव के दौरान यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। इसके अलावा जो बंगाली ट्रेडिशन का जो प्रमुख धनुची नृत्य जिसको कहा जाता है, जो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जिस नृत्य को बंगाली समुदाय के लोगों के द्वारा जो है वो हाथ में जो धूना जो करते हैं माँ को, उसको लेकर के जो किया जाता है, उसको लेकर के यहाँ पे धनुची नृत्य का आयोजन होता है। इसके अलावा भी एक विशेषता है यहाँ पर कि यहाँ का जो महाभोग जिसे महाप्रसाद कहते हैं उसकी भी एक खासियत है। काफ़ी गुणवत्ता, स्वच्छता और पारंपरिक तरीके से उसे तैयार कराया जाता है और जमशेदपुर में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा पंडाल है जहाँ पर सन 1947 से लेकर के अब तक यानी कि 78 वर्ष तक परंपरा के अनुसार जो है ट्रेडिशन के अनुरूप जो भोग महाभोग बनता है उस पे काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता है और इसे तैयार कराने में पूरे पूजा समिति के लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर सभी को जो है बैठा करके एकदम पारंपरिक तरीके से भोग जो है महाप्रसाद जिसे कहते हैं वो खिलाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर ये सभी बंगाली ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पर पूजा में शामिल होते हैं। हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं, सीधा उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस पूजा का जो आयोजन है, इस आयोजन को वो कैसे देखती हैं और क्या कुछ समझती हैं। कैसा लग रहा है मैम यहाँ पर आकर के? दुर्गा पूजा का माहौल है? आकर नहीं, हम यहीं के हैं, कमेटी मेंबर है, पूजा में ही इन्वॉल्व है। सुबह 6 बजे से हम लोग का पूजा का काम शुरू होता है। आज तो संधि पूजा भी था जी। सो दोपहर को संधि पूजा खत्म करके अभी बस भोग खत्म हुआ है, सब थक के घर जा रहे हैं वापस। वैसे एक चीज़ बताइएगा कि सर्किट हाउस दुर्गा पूजा का जो कमेटी है इसके द्वारा जो पूजा का आयोजन होता है, क्या कुछ खासियत होती है? हाँ, जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ खास है। जुस्को के साथ हम लोग एक ज़ीरो वेस्ट का ये कर रहे हैं ड्राइव कि कुछ भी चीज़ें बर्बाद नहीं हो, कुछ भी वेस्टेज नहीं निकले। दैट इज़ समथिंग स्पेशल। वी टेक फुल फायर का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए वो सब लेते हैं और ट्रेंचेस एंड फेवर ब्लॉक्स आर laid for the rains and all that कि बारिश हो तो भी people can come and go। चलिए मैम, बताते हैं कि यहाँ की जो माँ की प्रतिमा है उसमें जो श्रृंगार है माँ का, वो सिल्वर के गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है और उसमें जो है सोने की प्लेटिंग की जाती है। वैसा भी है और सोने के गहने भी है, सिल्वर के ऊपर सोने का प्लेटिंग भी है और बाकी जो ऐसे ऑर्नामेंट्स होते हैं वैसे भी है, सब कुछ है। यहाँ के महाप्रसाद को काफ़ी खास कहा जाता है, कैसे देखती हैं आप? क्या कुछ महाप्रसाद मतलब आप भोग या तीनों दिन भोग खिलाया जाता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। सो तीनों दिन हम जमशेदपुर में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का भोग। काफ़ी डिमांड रहता है कि सब यहाँ पे आके बैठ के खाए, बिकॉज बहुत सारे जगह पे बैठ के खाने का फैसिलिटी नहीं होता है जो कि हमारे यहाँ पे है। हम लोग खुद सर्व करके सबको खिलाते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ स्पेशलिटी।
चलिए मैम, एक चीज़ केवल और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर सदियों से जो है भोग की परंपरा है और समय के साथ जो है उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं और गुणवत्ता और स्वच्छता को देखते हुए क्या कुछ जो है वो उसका पालन किया जाता है। हाँ, गुणवत्ता स्वच्छता आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंटली देखा जाता है। जी। हमारा किचन वगैरह भी देखिएगा तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत हाइजीनिक, वो सब बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। जी। और आई थिंक जैसे खाना भोग आता बनता चला आ रहा है पिछले 10, 15, 20 आई थिंक 30 सालों से, वैसे ही अभी तक चल रहा है। इट्स वेरी ऑथेंटिक। जैसे खिचड़ी, लाबड़ा, पुलाव, सब्जी, मिष्टी, पायस, जो टिपिकली एक भोग में होता है, हर चीज़ होता है हमारे यहाँ। चलिए, जैसा कि मैम बता रही है कि यहाँ के भोग में खिचड़ी, लाबड़ा, मिष्टी, पुलाव और जो भी ट्रेडिशनल बंगाली समुदाय में जो भोग के दौरान जो चीज़ें परोसी जाती हैं वो सभी चीज़ें, वो खास चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हम थोड़ा इस पंडाल के किचन की ओर लेकर के चलते हैं और वहाँ पर जो कमेटी के कुछ लोग होंगे, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ खास है। पूजा कमेटी 1947 में शुरू हुई थी एंड देन हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर 80th ईयर में जाएंगे। और हमारे पूजा का स्पेशल जो खास चीज़ जो हम लोग इसको यूएसपी कहते हैं वो है हम लोग का भोग है, हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम है, हम लोग का पेंडल है। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ नहीं करते कि बहुत कुछ आप अट्रैक्टिव ऐसे कुछ नहीं करते। हम लोग सिंपल पेंडल करते हैं विदाउट द यूज ऑफ फेविकॉल एंड वो जो एंटी पॉल्यूशन जो हम लोग है, ऑल मेजर्स हम लोग फॉलो करते हैं। और हमारा कल्चरल प्रोग्राम जो है, हम लोग हर साल एक ड्रामा करते हैं जो हम लोग का मेंबर और सब करते हैं, मेंबर्स और उनके पुत्र, उनके वाइफ, ये सब करते हैं। ये खास चीज़ हम लोग का। सबसे पहले बताइए कि जो पंडाल आप बोल रहे हैं, पंडाल और यहाँ की प्रतिमा में क्या कुछ खास है जो बाकी प्रतिमाओं से अलग है? यहाँ की प्रतिमा आप खुद देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग अट्रैक्टिव ऐसे कुछ नहीं डालते हैं, एकदम सिंपल प्रतिमा बनाते हैं जो एकदम हमारे लाइकिंग, हम लोग का कल्चर के। कमेटी के मेंबरों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सिल्वर के जो है आभूषण होते हैं और गोल्ड की प्लेटिंग होती है। ये बात तो है, आभूषण जो है माँ का करीब 40 किलो से भी ज़्यादा है। वो आभूषण है, यानी 40 किलो आप मत बोलिए, इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो आभूषण है कि वो हम लोग सब मेंबराज दिए हैं, हम लोग सब्सक्रिप्शन से ही बनाए थे। हम लोग सब सिल्वर के हैं, कुछ गोल्ड का भी है, कुछ गोल्ड का। और भोग की क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ मतलब खास होता है? तीनों रोज 3 तरह का फ्राई, उसके बाद आपका खिचड़ी होता है, एक तो वेजिटेबल का सब्जी होता है, ये दोनों तो होना ही है। उसका पुलाव होता है और एक तरह वेजिटेबल होता है, जैसे कि जैसे आज था, आज आपका छेना का पुलाव था, छेना का डालना था, मिठाई, खीर और दो तरह का मिठाई, पापड़। तो ऐसा भी है क्या कि समय के साथ भोग में बदलाव हुआ? समय के साथ हम लोग ऐड ही किए हैं, 2 चीज किए हैं हम लोग, आइटम्स ऐड करते गए हैं हम लोग, पहला चीज। दूसरा है कि वैरायटी लाए हैं, जैसे पहले आलू का सब्जी बनता था तो अब छेना का सब्जी बनता, तो ये हर साल हम लोग इसको चेंज कर करके इसको हम लोग ये करते हैं। चलिए, अभी जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ का जो आयोजन है वो हर साल होता है और ट्रेडिशन के साथ ही यहाँ पर स्वच्छता और गुणवत्ता, इन दोनों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और भोग की अगर बात करें, महाभोग की, तो वो समय के साथ साथ जो है उसमें जो है ट्रेडिशन के साथ अगर हम बोले तो चीज़ों को और सम्मानित किया गया, उसे और ख़ास बनाने के लिए। इसी तरह का कुछ खास हमें और भी दिखता है तो उसके साथ हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर
बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in